स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले ही कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के समझाए हुए थे। आज मैं आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter and find first sin A and cos A, second sin C and cos C। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उससे पहले आपके अंदर जो जज्बा होता है वो होना चाहिए और उस जज्बे को करने के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके संज्ञान में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक महिला होती है जो कि बहुत सारे मंदिरों में यात्रा करने जाती है और हर जगह अपने मंदिरों में घूमती है, तो वहाँ देखती है बहुत सारे पुजारी होते हैं जो अक्सर कुछ मोबाइल चलाते हैं और पूजा में ध्यान से अच्छा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो औरत बहुत ये सब देख के बहुत परेशान होती है। एक दिन उनको बहुत एक सिद्धि पुरुष वाले पंडित जी मिलते हैं, जिससे वो कहती है कि पंडित जी ये बताइए कि दुनिया में मैंने इतने सारे लोगों को देखा, इतने मंदिर में यात्रा की, हर जगह देखा, पूजा में आजकल कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो पंडित जी बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ है नहीं है, आपको थोड़ा सा देखने का नजरिया शायद गलत होगा। तो बोले नहीं, मैंने बहुत सारी यात्रा की है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो कहा चलिए ठीक है, एक बार मेरे कहने से आज और देख के आइए। आप एक लोटे में पानी ले लीजिए और उस पानी लोटे को ये देखना है कि उससे एक बूंद भी पानी जमीन में ना गिर पाए। तो जो औरत होती है वो कहती है ठीक है पंडित जी। वो जाती है मंदिर और उस लोटे को बैलेंस बना के लेकर जाती है कि उससे एक बूंद भी पानी जमीन में ना गिरे और उसका पूरा ध्यान उस लोटे के पानी में रहता है। ठीक है, जैसे ही वो मंदिर में जाती है और मंदिर में अपना जल चढ़ाती है और फिर वो लौट के आती है तो पंडित जी से पूछती है पंडित जी मैं जल चढ़ाया है। तो पंडित जी उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए आज कितने लोग आपको ऐसे लोग दिखे जो पूजा में ध्यान नहीं दे रहे थे। तो महिला का आंसर होता है कि आज मैंने देखा ही नहीं कौन किस तरह से पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पंडित जी ने तुरंत आंसर दिया कि हाँ, ये आपको आंसर मिल गया, क्योंकि हम दूसरों के बारे में देखते हैं, दूसरों को सोचते हैं, दूसरों को देखते हैं, खुद अपने बारे में ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमको वो दिख रहे थे। आज तुमको इसलिए नहीं दिखे कोई की पूजा नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहाँ पर था? लोटे पर था। ठीक है, लोटे के पानी पर था कि एक बूंद भी पानी जमीन में नहीं गिरना चाहिए, इसलिए बुराई तुमको दिखाई नहीं दी। उसी तरह ये हमारी पढ़ाई होती है, इसको स्टडी करने के लिए हमें अपना कंसंट्रेशन बहुत अच्छा अपने लिए रखना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं कि दूसरा क्या कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा होगा, इससे मतलब नहीं तुम कितना पढ़ रहे हो, ये तुम्हें ध्यान देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंगल AB is equal side is equal to AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा पहले क्या करना है? ट्रायंगल बना लेना है। क्या बना लेना है? ट्रायंगल A B एंड C। ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि एंगल B जो है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है? AB की। AB कहाँ है? ये है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो हम AB में कितना रख देंगे? 24 सेंटीमीटर। ओके, फिर BC हमको कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो ये है BC 7 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। क्यों? क्योंकि कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आता है कि साइन ए, कॉस बी, अदर कोई सारी वैल्यू निकालना हो तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस तो पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो चलिए AB की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर प्लस BC की वैल्यू कितनी है?
7 सेंटीमीटर। क्लियर? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 47 का कितना होता है? 49। दोनों को प्लस करेंगे तो 625 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? AC की। ठीक है, AC का स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या लग जाएगा? रूट, अंडर रूट 625। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हमें क्या मिल गया? हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक, फर्स्ट नंबर में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन A। एंगल कौन सा है? सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि एंगल कौन सा है। एंगल कौन सा है? A। इट मींस ये वाला एंगल लिया गया है और एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यानी कि साइन A की वैल्यू होती है P/S, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उससे फॉर्मूले से ये हम बना लेंगे। क्लियर? तो P यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 7। क्यों? क्योंकि एंगल A लिया गया है, तो हमारे परपेंडिकुलर की जगह कितना आ जाएगा? 7। और हाइपोटेनस कितनी है हमारी? 25। क्लियर? तो यहाँ पर साइन A की वैल्यू क्या आ गई? 7/25। क्लियर? दूसरा है हमारा cos A। इसकी वैल्यू निकालनी है cos A। तो cos A एंगल ये है यानी परपेंडिकुलर ये है, तो बेस कौन सा होगा? 24। इसका फॉर्मूला होता है B/H, यानी बेस की वैल्यू कितनी है? 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? cos A की। ये किसकी आ गई? cos A। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड नंबर कहता है, सेकंड नंबर में क्या है? साइन C। क्या है? साइन C। तो साइन C एंगल कौन सा लिया गया? C। तो परपेंडिकुलर कौन बन गया? 24। तो 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 25। क्लियर? इसी तरह हमारा cos C। cos C के लिए परपेंडिकुलर ये था, तो बेस क्या बन गया? 7/25। तो ये हमारी cos C और sin C की वैल्यू आ गई। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इन गिवन फिगर, जो आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है, जिसमें से आपको PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर गिवन है। इट मींस हाइपोटेनस जो है हमारा 13 है क्योंकि 90 के सामने हो गया, और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है उस पर जो एंगल गिवन होगा। ओके, तो हमें वैल्यू निकालनी है tan P माइनस tan और R। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan P की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो tan P एंगल कौन सा लिया गया है? P। तो ये एंगल लिया गया है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये। तो अभी परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, तो मैंने बताया था कि जब आपको दो ट्रायंगल गिवन है तो ट्रायंगल की पहले हमें तीनों साइड निकाल लेनी है। वो निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या है हमारा? बेस अभी लेते हैं, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। 25 किसका होता है? 5 का। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर QR। QR की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी? यदि एंगल P है तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है? 12। क्लियर? तो ये tan P की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? tan P की। अब दूसरी वैल्यू क्या है? cot R। क्या है? cot R। तो R के लिए एंगल हमारा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या बन जाएगा? 12। बेस क्या बन जाएगा? 5। तो cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी आई है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? 5/12। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan P माइनस cot R। क्लियर? तो tan P की वैल्यू कितनी आई है हमारी? देखिए 5/12। कितनी गिवन है? 5/12 माइनस cot R की कितनी है? 5/12। दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हुए तो आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इफ sin A is equal to 3/4 and calculate the cos A and tan A।
तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ये एंगल 90 डिग्री का है, इसे हमने ए ले लिया, ये बी है और ये सी है। ओके, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि एंगल ए लिया गया है तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जो 90 के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर? हमें थर्ड साइड निकालनी होगी AB की वैल्यू। तो AB का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सबट्रैक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 4 4 जा 16 -3 3 जा 9, कितनी वैल्यू आ गई 7। ये स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या लग जाएगा, रूट, यानी AB की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंडर रूट 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, AB की। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, AB की, यानी हमारा जो बेस था वो कितना है 7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos A की। एंगल A है तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 7। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी cos A की √7/4। क्लियर? दूसरी वैल्यू है हमारी tan A। तो tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है A के लिए 3 और बेस कितना है √7। ठीक है, आप चाहे तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, नहीं आप tan A की वैल्यू यही पुट अप कर दीजिएगा। यानी tan A इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 3√7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड द sin A एंड sec A। क्लियर? तो जब आपको इस तरह क्वेश्चन गिवन हो, यानी यहाँ पर भी कोई नंबर गिवन है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, जो गिवन है उसको राइट करते हैं। ओके, ये 8 आ गया, ये इनटू में है तो उस साइड कहे में आएगा, डिवाइड में जाएगा। तो cot A की वैल्यू हो जाएगी 8/15। ये cot A की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, sin A की। तो मैंने बताया था जब भी आपको टी रेशियो क्वेश्चन है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। ओके, यहाँ पर देखें cot A, एंगल A ये है तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ का होगा। फॉर्मूला होता है cot का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 15 है और बेस हमारा 8 है, ये बेस होगा। हाइपोटेन्यूज हमको निकालनी है, यानी कि AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, जब हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो इन दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस होता है, और जब बेस या परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हाइपोटेन्यूज के साथ ये दोनों माइनस हो जाते हैं। तो 225 और 8 का कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो 225 में 64 प्लस करेंगे तो 289 आ जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, तो ये हमारी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी कि ये हमें कितना आ गया 17। क्लियर? अब देखें हम, पहला हमें दिया है sin A की वैल्यू। तो sin A का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A है तो परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी sin A की। ठीक, इसके बाद दूसरी वैल्यू निकालनी है sec A। किसकी निकालनी है, sec A। तो sec A का फॉर्मूला होता है H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 17 और बेस की वैल्यू कितनी है 8। एंगल A के लिए बेस 8 है, तो sec A की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आएगी 17/8।